अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पैनों तो प्रो। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी पुली मादा की। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हैंड फ्री लगा लें, क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप हैंड फ्री के साथ सुन सकते हैं या कि अकेले में सुन सकते हैं। चले चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ और इस मूवी की स्टोरी की तरफ। तो इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक बंदा है जिसकी उम्र 40 साल हो गई है और वो बहुत ही मोटा ताज़ा बंदा है, हट्टा कट्टा बंदा है, टिड्डुंदा निकला है, तोंद उसकी निकली हुई है और वो पुलिस वाला है। पुलिस वालों की वैसे भी तोंद निकली होती है क्योंकि वो हराम खाते हैं, लेकिन इंडियन पुलिस में ऐसी तोंदे शोंदे नहीं निकली होती, ये ज्यादातर तोंदे ऐसी पाकिस्तान में निकली होती हैं। लेकिन चले चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ और स्टोरी की तरफ। तो ये एक बंदा है जिसकी कोई फैमिली शैमिली नहीं है, माँ बाप फोतो हो चुके हैं। वैसे तो मेरे भी अम्मी अबू फोतो हो चुके हैं और मैं भी दुनिया में वैसे अकेला ही हूँ। और ये जो बंदा है ये दुनिया में अकेला है और इसकी एज जो है वो 40 हो गई, यानी कि ये 40 साल का हो गया और इसकी शादी नहीं हुई। और इसकी ये जैसे ही मूवी शुरू होती है तो मूवी की एक बहुत ही बड़ी एक मूर्ति है। तो मूर्ति के क्या उसको कहते हैं कि हाँ, मूर्ति ही कहते हैं। तो एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो कि बिल्कुल नेकेड है। ये जो आदमी है, एक इसकी शादी नहीं हुई और ये उस मूर्ति को देखता रहता है और ये डॉक्टर के पास जाता है और ये कहता है मैं मूर्ति को देखता रहता हूँ। और डॉक्टर इसको कहता है ये मूर्ति को देख के तुझे क्या फील आता है? कहता है ये मैं मुझे लगता है कि ये मेरी माँ है। बहरहाल, तो ये कहता है कि ये मेरी माँ है। और इस जो बंदा है इसकी कोई शादी नहीं हो रही, तो डॉक्टर इससे पूछता है कोई फनी खराबी तो नहीं की? तो ये कहता है नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल तेज़ हाँ, बहरहाल बिल्कुल एक्टिव मोड में हूँ। तो ये ऐसे कोई बात होती है। बहरहाल वो डॉक्टर इसको कहता है कि तुम बिल्कुल फिट हो, आप जाके बस शादी कर लो। तो ये एक इसकी एक कहीं पे बात चल रही है, तो ये उससे शादी की बात वगैरह कर लेता है। एक मोटी ताज़ी हट्टी कट्टी इसी के जैसी एक लड़की है। तो ये जो आदमी है इसका घर है पहाड़ी के ऊपर और जंगल की तरफ, और ये जंगल भी वैसा है जहाँ पे जानवर हैं, जंगली जानवर है, बिल्कुल वो जंगली जानवर जानवरों के बीच में जंगल में इसका घर है। यानी कि गांव भी जंगल में ही है और इसका पहाड़ी के ऊपर घर है। और इस का जो घर है उसका वॉशरूम जो है वो घर के बाहर है। और ये कहता है कि मेरा बाप कहता था कि जो गंदगी है वो घर से बाहर होनी चाहिए। ये इंडिया में ऐसे बहुत ज़्यादा होता है कि इंडिया में टॉयलेट वगैरह घर के अंदर नहीं बनाए जाते, तो पाकिस्तान में तो घर के अंदर ही होते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान जो औरतें हैं उनको ये समझते हैं कि हमारी माँ बहनों की इज्जत है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर माएँ बहनें ने अगर बाहर वॉशरूम में जाके बैठेंगी तो उनका कुत्तों वाला हाल है। कुत्तों वाला कौन सा हाल है? जैसे कि जो जिन लोगों ने पेट्स रखे होते हैं ना, वो सुबह सुबह उनको लेके बाहर निकलते हैं कि वो पोटी कर लें, फिर शाम को लेके बाहर निकलते हैं कि वो पोटी कर लें। तो ऐसा ही ये कुत्तों वाला हाल है कि सुबह वो रोशनी आने से पहले जाके वो कर लो, पोटी और छी कर लो, उसके बाद पूरा दिन नहीं करना, और अगर आ जाए तो क्या करना है? तो यानी कि फिर लोग ही देखेंगे ना। तो बहरहाल ये ऐसा इंडिया में बहुत सारे गांव हैं जो कि कहते हैं कि हम घर में वॉशरूम बनाएंगे तो नजाकत फैलेगी। तो ये जो आदमी है जिसके साथ भी इसकी शादी होने लगती है, तो वो लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि घर के अंदर वॉशरूम हो, और ये आदमी दूसरी ये शर्त रख देता है कि आप जॉब नहीं करोगी। बहरहाल ये इसकी शादी तय हो जाती है, तो ये बहुत खुश है। तो अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लेता है। इसके दो चाचा आते हैं, एक चाचा वो शराब बनानी शुरू कर देता है, दूसरा चाचा आता है वो हैश बनानी शुरू कर देता है, गांजा जिसको कहते हैं। अब हैश गांजा पता नहीं क्या है। तो वो ना गांजा वगैरह वाले वो सिगरेट लेके आता है। तो बना उस बिला मैं तो बिल्कुल ही न्यूट्रल हूँ, मैंने तो ज़िंदगी में कभी ना शराब पी है ना स्मोकिंग की है। तो ये ना ऐसे कुछ रिश्तेदार भी होते हैं कि जो चाचे मामे होते हैं और अपने भांजे भतीजों को ऐसे बुरे कामों पे लगाते हैं। बहरहाल वो दोनों चाचा, एक चाचा आके वो गांजे वाले सिगरेट इसको उसने 50 थैलियां दी, और दूसरे वाले ने आके उसको वो दे दिया शराब की भट्टी उसने लगाई हुई है। रिश्तेदार इसने काफ़ी बुला लिए हैं। और इसका एक और दोस्त है जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो भी पुलिस वाला है। तो वो इसके घर आता है, वो भाई इसको कॉन्डोम दियाँ डबियाँ दे जाता है कि भाई तू बस असला तैयार करके रख, डस 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 असला चलाना है। बहरहाल ऐसी ये कोई मूवी चल रही है, तो ये बड़ा खुश है, हैप्पी है, मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा संडा हीरो है। तो ये ऐसे जब जाते हैं, टेंट शेंट इसने काफ़ी लगाए हैं, शादी की तैयारियां वगैरह काफ़ी की हुई हैं। तो जब ये जैसे ही ये चर्च पे जाते हैं, ये क्रिश्चियन फैमिली दिखाई गई है, तो चर्च में जाते हैं तो खबर आती है कि लड़की भाग गई है। लड़की वो चर्च में ही कहीं ना, वो जो दुआ करने वाला या प्रेयर वो गाने वाला लड़का है वो उसके साथ वो लड़की निकल गई। और दूसरी ये अफवाह फैलती है कि टाइगर उस लड़की को उठा के ले गया। बहरहाल तो ये बड़ी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, इसको बड़ा गुस्सा आता है, एकदम ऐसे मोटरसाइकिल पकड़ता है, ऐसे लगता है कि जैसे लड़की के घर जाके कोई तोड़ फोड़ करेगा। तो ये लड़की के घर नहीं जाता, अपने घर ही आके अपनी कुर्सियाँ तोड़ी जाता है। तो ऐसे फौजी भी होते हैं जो कि अपनों को गोलियां मारी जाते हैं। जो फुटबॉलर होते हैं ना, कि कुछ फुटबॉलर होते हैं कि वो अपने गोल में गोल मारे जाते हैं, तो उससे पूछोगे यार तू अपने गोल ही करी जा रहा हो, कहता है वो मैनू करन नहीं देंगे। तो बहरहाल वो ये भी ऐसे ही करता, बड़े गुस्से में आता है। तो ऐसे लगता है कि ये लड़की के घर जाएगा, लड़की के घर जाने के बजाय अपने घर आके सारी ये चीज़ें चूज़ें तोड़नी शुरू कर
देता है। इसके चाचा वगैरह बड़ा परेशान होते हैं, तो वो अजीब अजीब बातें बनानी शुरू करते हैं। कोई कहता है कि ये पागल है, कोई कुछ कहता है। हम के रिश्तेदार कह रहे होते हैं। अब फिर इसकी 5वीं 6ठी दफ़ा शादी टूट गई है, तो लोग कहेंगे पता नहीं ना मर्द है। बहरहाल तो ये ऐसे इसके कानों में खबर पड़ती है, वो ये बड़ा बुखलाया होता है। वो जितनी शराब बनाई थी वो सारी शराब पीनी शुरू कर देता है, गंजे के सिगरेट पीने शुरू कर देता है, और ये बच्ची ढूंढने के लिए चले जाता है। कभी किसी को जाके कहता है मेरे वास्ते बच्ची दा अरेंज कर, कभी किसी को कहता है मेरे लिए, अपने चाचाओं को कहता है जो मेरे वास्ते बच्ची लेके आओ। मैं बस तपिया बैठा हुआ, मैं अपना जो ने मछली का कोर्स करके बैठा हुआ, मैं अपना इलाज भी कराया। बहरहाल ये नहीं कहता कि इलाज करवाया, ये मैं वैसे ही ऐड कर रहा हूँ। तो ये फिजिकली ये फिट है बंदा। बहरहाल इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर ये एक बंदे के पास जाता है, उसको कहता है कि बच्ची ले आके दे। वो बहरहाल वो कहता है कि मैं तेरे लिए कोई अरेंज वगैरह करता हूँ। उससे पहले एक और लड़की के पास जाता है, उसको कहता है चल तेरी मेहरबानी आज। वो कहती है साहब जी आज नहीं, क्योंकि ये पुलिस वाला है। तो वो कहता है क्यों आज नहीं? कहती कि मुझे ना पीरियड आए हैं, मेंसेस आए हैं। तो ये कहता है कि मैं तो कंडोम लेके आया हूँ ना, तो मैं तो, लेकिन वो कहती है नहीं प्लीज़ आपकी मेहरबानी कि मुझे मेंसेस आए हैं। वो कहता है मेंसेस आगे आए नहीं, पीछे से मुँह से नहीं आए। तो बना तो बहरहाल ये मूवी ऐसी चल रही है। तो वो कहती नहीं आपकी मेहरबानी आज नहीं। तो ये ऐसे कह के तो ये वापस आ रहा होता है, तो कि रास्ते में इसको एक लड़की मिलती है। लड़की जो कि बहुत ही फ़िल्मों में अब मेन लीड के ऊपर आ रही हैं, और ये बहुत ही प्यारी लड़की हैं जिनका नाम है ऐश्वर्या राजेश। तो ये ऐश्वर्या जो है ये इसको रास्ते में मिलती है, और ये बहुत ही क्लासिकल किस्म की इसकी लुक बनाई हुई है, और वेस्टर्न ड्रेस इसने पहना होता है, और जगह जगह पे इसके टैटू नज़र आ रहे हैं बॉडी के ऊपर। तो ये बहरहाल वो इसको कहती है कि मुझे लिफ्ट चाहिए, मैं गाड़ी का, मेरी गाड़ी ख़राब होगी। ये कहता है यहाँ पे गाड़ी तो नहीं आएगी, जंगल के बीच में खड़ी हुई है और गाड़ी का इंतज़ार करिए। तो वो कहती है आप मुझे लिफ्ट दे दो, या मुझे किसी किसी होटल या ऐसे किसी घर में आप ले जाएं जहाँ पे मैं पैसे दे के तो मैं रात रह सकूं। तो ये उसको अपने घर में ले आता है, और अपने घर पे वो देख के हैरान हो जाती है कि इतनी लाइटें शाइटें लगी हुई हैं। वो कहता है कि मैं मैनेजर हूँ। एक और इसका नौकर होता है, उसको ये भगा देता है। अब इसके माइंड में ये थ्रिलर एक चल रहा है कि इसके माइंड में कुछ चल रहा है। तो ये जो इसका दोस्त है वो इसको फ़ोन करता है कि तू खैर से तो है। ये वो कहता है हाँ मैं खैर से हूँ, मैं तो एक बारो बच्ची भी लैन दी गेम पाने वास्ते, मिशन पाने वास्ते। बहरहाल वो इसकी वो जो गाड़ी है जो टाइगर को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, इसके जिसमें दोस्त है वहाँ पे एक और पुलिस वाला भी है और 2 पुलिस वालियाँ भी हैं। तो वो पुलिस वालियाँ कहती हैं कि अगर ये बच्ची ले आए, और कॉल चल पड़ती है कि यहाँ पे से कोई और लड़की भी मिसिंग है, तो ये कहती हैं कि उसके घर जाना चाहिए, तो ये उसके साथ रेप अटेम्प्ट ना कर दे। तो जो इसका दोस्त है वो कहता नहीं नहीं इंदे को नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि वो उसको जानता है कि इंदे को वाकई नहीं कुछ हो सकता। बहरहाल तो वो भाई शराब पे शराब पिए जाता है, गांजे पे गांजा पिए जाता है। तो वो लड़की भी साथ में शराब पी रही है, साथ में वो गांजा पी रही है, सारा कुछ कर रही है। तो ये ऐसे शराब और गांजा पीते पीते इतना वो इसको एक और अपनी तरफ से भी बोतल गिफ्ट कर देती है जिसमें 75% अल्कोहल होता है। तो ये पी पी के तो एकदम से दिखाते हैं कि वो लड़की है, जैसे कि ये मैंने माइक्रोफोन लगाया हुआ है, हेडफोन लगाया हुआ है, वैसे हेडफोन लगा के वो मस्त है। ये जाके उसके ऊपर ना रेप अटैम्प्ट कर देता है, और ये एकदम से कट हो जाती है। जैसे ये रेप अटैम्प्ट करता है तो दूसरे शॉट में दिखाते हैं कि जंगल में वो जो दूसरा इसका दोस्त है उसको बच्ची मिल गई है, बच्ची मिल गई यानी कि किसी लड़की की लाश मिली है। तो ऐसे कर आके एकदम से ये उठता है, तो बेड के ऊपर अकेले सोया उठता है, वो लड़की को ढूंढता है, लड़की नहीं कहीं पे मिलती। तो बाद में साइड पे देखता है तो लड़की की लाश पड़ी हुई है, तो ब्लड वगैरह गिरा होता है। वो देख के एकदम डर जाता है। वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है। वो जंगल में तो सिग्नल नहीं आते, तो बहरहाल जंगल में वो सिग्नल नहीं मिल रहे, बाहर तो सिग्नल मिलते हैं। तो उसको कहता है कि मेरा वो बच्ची मेरे से मर गई। तो बाहर कई लोग होते हैं जो बच्ची ने पहली रात ही मार छड़ देने, पता नहीं केड़ी उन्होंने जो मछली खाधी होंगी है। बहरहाल कई लोग हकीम भी ऐसे करते हैं कि वो कंधा पाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, अलग खा ला इनू ते घोड़ा दौड़ाना शुरू कर देंगे। बहरहाल वो उसको कहता है कि वो बच्ची मर गई मेरे को। तो वो बड़ा परेशान होता है, कहता है क्या तू तंग ना कर, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि उसको जंगल में लाश मिली है। तो ये इस किस्म की ये मूवी चल रही है। तो वो टेंस हो के वो एसपी को भी फ़ोन कर देता है कि यहाँ पे कत्ल हो गया, आप आके मुझे गिरफ्तार कर लो, ऐसे वैसे। तो वो भाई जाके कब्र खोदनी शुरू कर देता है, डस 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 डस। तो कब्र खोद रहा है, कब्र खोदते खोदते वो भाई 15-20 बंदे जिडी एड्डी वड्डी कब्र खोद देता है। वो जब वापस आता है तो वो देखता है वहाँ पे बच्ची तो नहीं है, ना बच्ची ना ब्लड, सारा कुछ कुछ भी नहीं। नहीं तो वो जाके फिर वो जो उसकी बाहर टेंट लगे हुए हैं, टेंट पे वो जाके सो जाता है। तो सारी वो जो एसपी का उसको फ़ोन आता है इसके दोस्त को कि वो कहता है हाँ मैं जाके इसको देखता हूँ। ये भी एक पुलिस वाला, वो जाके देखता है तो ये वहाँ पे सोया हुआ है। उसके घर वगैरह देखते हैं, बच्ची कहीं नहीं मिलती। ये कहता है कि बस इनू बस चढ़ी हुई सी, इनके दिमाग में चढ़ गई सी। वो होता है ना गंदा पानी जो कपड़ों को लगता है तो कपड़े प्लीत हो तो जो हो जाते हैं, वो इसके माइंड को चढ़ा हुआ था। बहरहाल ये ऐसे ही मूवी चल रही है, ये मूवी की स्टोरी ऐसी है। तो जो पुलिस वाली है उसको बड़ा इसके ऊपर तरस आता है, क्योंकि पुलिस वाली ने भी को भी इसने प्रपोज किया था, और पुलिस वाली ने भी इसका रिश्ता ठुकराया था, क्योंकि ये पहली बात ही ये करता है कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी और मैं घर के अंदर वॉशरूम नहीं बनाऊंगा।
बहरहाल ये ऐसे ही ये मूवी चल रही है। तो जब इसको लगता है कि मेरे से कत्ल हो गया, तो ये बस किसी वो मंदिरों वगैरह में निकल चल पड़ता है। जैसे पीके मूवी में वो आमिर खान ने पूजा शूजा करता है ना, ये घुटनों के बल चल चल के लेटिंग ले ले के वो भगवान के सामने माफ़ी वगैरह मांग रहा होता है। तो एकदम से एक कॉल आती है पुलिस की, एक लेडी पुलिस इसको फ़ोन करती है कि आपके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है। इसको बड़ी खुशी होती है। तो ओके, सच्ची में केस दर्ज हुआ है, क्योंकि कोई मानता ही नहीं कि ये कोई लड़की लेके आया था। सारे यही समझते हैं कि ये नशे में था और ये कोई कहानी बना रहा है। तो ये इस किस्म की ये मूवी चल चल रही है। तो ये वो जो लड़की है, एकदम से वो पुलिस वाली से हटके वो ये कहता है कि मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। तो वो लड़की आगे से बोलना शुरू कर देती है, कहती है कि नहीं, तुमने मेरे साथ रेप अटेम्प्ट नहीं किया था। तो एकदम से आपने मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी शादी टूटी है और तुम फ्रस्ट्रेशन में हो, तो मैंने इसलिए तुम्हें वो ज़्यादा अल्कोहल वाली शराब दी थी। तो आप मेरे ऊपर आके गिरे और मुझे ऐसे लगा कि आप दोबारा से रेप अटेम्प्ट करोगे, तो लेकिन आप गिरते साथ ही सो गए। तो ये कहता है अच्छा, तो मैं कुछ नहीं किया। तो इसको बड़ी खुशी होती है कि अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया। तो लड़की कहती है कि फिर मैंने ऐसे ड्रामा किया कि मैंने ऐसे नीचे शराब वगैरह गिरा दी रेड कलर की, जैसे कि रेड वाइन भी होती है ना, तो रेड कलर की गिरा दी ताकि आपको लगे कि मैं मर गई हूँ। तो मैंने ऐसे ड्रामा किया। हालांकि अगर वो सो गया था तो ये ड्रामा करने की बजाय डायरेक्ट ही भाग जाती। तो वो डायरेक्ट नहीं भागी, तो उसने ऐसे ड्रामा किया। तो ये इस किस्म की ये मूवी चल रही है। वो कहता है अच्छा, मैं सिर्फ तुम ही से प्यार करूंगा, मैं तुम ही से शादी करूंगा। और ये लड़की कहती है, हालांकि ये लड़की जो है ये पे रोल पे आई होती है, ये एक कैदी है, ठीक है। तो ये लड़की ने इसको बताया था कि मैं ऐसे पे रोल पे आई हूँ, मेरे से कोई मर्डर वगैरह हो गया, लेकिन इसने सुना नहीं, इसने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नशे में था। तो ये लड़की कहती है कि ये किसी और का फ़ोन है, तो आप प्लीज़ मुझे दोबारा फ़ोन ना करना। ये वही है ऐश्वर्या राजेश, जो कि इसमें हीरोइन है। तो ये कहता है अच्छा ठीक है, मैं लेकिन शादी सिर्फ तुम्ही से करूंगा, मैंने किसी और से नहीं करनी। और बच्ची, तेन कोई देंदा नहीं पिया, तू ते तेन कोई खोती लभे तू वो ना छड़े, तेन बकरी लभे तू वो ना छड़े, पूरी रात तू कहीं पागल होया फिरदा सी, मुझे सिर्फ तुम्ही से, मैंने तुम्ही से शादी करनी है, ये वो। तो साथ ही दूसरे सीन में दिखाते हैं आफ्टर 2 ईयर, तो वो जो पुलिस वाली है उसके साथ इसकी शादी हो गई है और घर के अंदर वॉशरूम बना हुआ है। और ये ऐसे ही ये मूवी का एंड हो जाता है। और ये मूवी जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होती है आदमी को, जो कि 40 साल का हो गया और उसकी शादी नहीं हुई। ये बड़े मसले मसाइल होते हैं जिसका माँ बाप ना हो, उसकी किसने शादी वगैरह करनी है। कुछ लोग होते हैं दुनिया में अकेले, मैं भी दुनिया में अकेला हूँ, मैं भी अनमैरिड हूँ। बहरहाल मैं तो कभी शादी की ट्राई नहीं करता, क्योंकि पता नहीं अल्लाह ने मेरा जोड़ा बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ।